मेरे प्रभु राम जय जय राम, राम ही राम जय जय राम। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकय देसु, सत्य केतु तहाँ बसई नरेसु। हे मुनि, पवित्र और प्राचीन कथा सुनो, जो पार्वती जी से महादेव जी ने कही थी। संसार में एक कैकय देश प्रसिद्ध है, वहाँ सत्य केतु नामक राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म में दृढ़, नीति की खान, प्रतापी, शीलवान और बलवान था। उस राजा के 2 वीर पुत्र सब गुणों के धाम और बड़े रणधीर उत्पन्न हुए। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु अस ताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राजगद्दी का अधिकारी बड़ा पुत्र था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, उसकी भुजाओं में बहुत बल था, वह संग्राम में चलायमान नहीं होता था। भाई ही परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा, हरिहित आप गवन बन कीन्हा। भाई भाइयों में परस्पर बहुत मेल और सब दोष व छल रहित प्रीति थी। राजा ने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य दिया और आप हरि भगवान की आराधना करने के लिए वन को चले गए। जब प्रताप रवि भयो नृप, फिरी दुहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब प्रताप भानु राजा हुआ तो देश में उसकी दुहाई फिर गई। वेद विधि से वह अपनी प्रजा का भली भांति से पालन करने लगा, कहीं लेश मात्र भी पाप नहीं रह गया। नृप हित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हितकारी और चतुर मंत्री धर्म रुचि शुक्र के समान नीति का ज्ञाता था। मंत्री चतुर, भाई बलवान और स्वयं महाप्रतापी रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हर्षाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें बहुत योद्धा थे जो सब समर में जूझने वाले थे। सेना देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। घोर ध्वनि में जुझाऊ बाजे बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुधिन साधि नृप चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के निमित्त अपनी सेना सजाकर और शुभ दिन देखकर राजा डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुईं, सब राजाओं को उसने बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़ी नृप दीन्हे। सकल अवनि मंडल तेहि काला,
एक प्रताप भानु महिपाला। उसने भुजाओं के बल से सातों द्वीप अपने अधीन कर लिए और सब राजाओं को कर लेकर छोड़ दिया। उस समय पृथ्वी मंडल का चक्रवर्ती राजा प्रताप भानु था। स्वबस विश्व कर बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेश। अर्थ धर्म काम आदि सुख, सेवई समय नरेश। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अपनी भुजाओं के बल से संसार को वश में करके अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुख समय अनुसार भोगने लगा। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर पृथ्वी कामधेनु हो गई। सब प्रजा सुखी थी, किसी को कोई दुख नहीं था। सब स्त्री पुरुष धर्मात्मा और सुंदर थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृप हित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। धर्म रुचि मंत्री की भक्ति हरि के चरणों में थी। वह राजा की भलाई के लिए उसको नीति सिखाया करता था। गुरु, देवता, साधु, पितर और ब्राह्मण, इन सब की राजा सदैव सेवा किया करता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख पाने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में जो राजधर्म कहे हैं उन सब को आदर सहित सुख मानकर राजा करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान विधि पूर्वक करता था और श्रेष्ठ शास्त्र, वेद व पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। अनेक बावली, कुआं, तालाब, फुलवारी, सुंदर बाग, ब्राह्मणों के घर और सुंदर देव मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र निप, किए सहित अनुराग। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुराणों और वेदों में जितने यज्ञ कहे हैं वे राजा ने प्रसन्नतापूर्वक हजार हजार बार किए। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई ज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के मन में उन यज्ञों के फल की इच्छा नहीं थी। ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो करता था वह सब भगवान वासुदेव के अर्पण कर देता था। चढ़ बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार राजा सुंदर घोड़े पर चढ़कर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने वन में गया। वहाँ बहुत से उत्तम हिरणों का शिकार किया। फिरत विपिन नृप दीख बराहू, जनु बन दुरेउ ससिहि ग्रसिराहू। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलत नाही।
वन में घूमते हुए राजा ने एक सूअर देखा। दांतों के कारण ऐसा दिखता था मानो चंद्रमा को पकड़ राहु वन में छिपा है। चंद्रमा बड़ा होने से मुंह में नहीं समाता और क्रोध के वश उगलता भी नहीं। कोल कराल दसन छबिगाई, तन विशाल पीवर अधिकाई। घुरघुरात है आरव पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर की भयानक दाढ़ों की शोभा कही। उसका शरीर भी ऊंचा और बहुत मोटा था। घोड़े का शब्द सुनकर वह घुरघुराते हुए चौकन्ना हो इधर उधर कान उठाकर देखने लगा। नील महीधर शिखर सम, देख विशाल बराहु। चपरि चलेउ है सुटुकि नृप, हाँक न होए निबाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नील पर्वत की चोटी के समान बड़े सूअर को देखकर राजा ने घोड़े को चाबुक मारकर दौड़ाया, क्योंकि साधारण हाँकने से निर्वाह नहीं होता था। आवत देखे अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन्ह नृप सर संधाना, मही मिल गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को देखकर सूअर पवन गति से भाग चला। राजा ने तुरंत बाण को धनुष पर चढ़ाया। बाण को देखते ही वह पृथ्वी में चिपक गया। तक तक तीर महीस चलावा, कर छल सुअर सीर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाय मृग भागा, ऋष बस भूप चलेउ संग लागा। राजा ने तक तक कर प्राण चलाए, पर सूअर ने छल करके अपना शरीर बचा लिया। कभी दिखाई देता और कभी छिपता हुआ वह भागता था। राजा मारे क्रोध के उसके पीछे लगा हुआ था। गयो दूर घन गहन बराहू, जहाँ नाहिन गज बाज निबाहू। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तद्यपि न मृग मग तजई नरेसु। भागता हुआ सूअर दूर ऐसे वन में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निर्वाह नहीं था। राजा निपट अकेला था। वन में कठिनाई बहुत थी, तो भी राजा उस सूअर का पीछा नहीं छोड़ता था। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भाग पैठ गिरि गुहा गभीरा। अगम देख नृप अति पछताई, फिरेउ महाबन परेउ भुलाई। सूअर ने राजा को बड़ा धीर देखा तो भागकर पर्वत की एक गहरी गुफा में घुस गया। वहाँ अपनी पहुँच ना देखकर राजा पछता कर लौटा और उस घने वन में मार्ग भूल गया। खेद खिन्न क्षुधित तृषित, राजा बाज समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिन भयउ अचेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। थकावट से उदास राजा घोड़े समेत भूखा प्यासा व्याकुलता से नदी तालाब ढूंढते ढूंढते बिना पानी के अचेत हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेशा। जासु देश नृप लीन्ह छड़ाई, समर सेन तज गयो पराई। फिर वन में भटकते राजा ने एक आश्रम देखा। उसमें एक राजा कपट से मुनि के वेश में रहता था, जिसका देश प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो युद्ध में अपनी सेना को छोड़कर भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी,
आपन अति असमय अनुमानी। गयो न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। प्रताप भानु का अच्छा समय जानकर और अपना कुसमय जानकर वह घर नहीं गया। उसके मन में बहुत लज्जा हुई और वह अभिमानी राजा प्रताप भानु को भी नहीं मिला। रिस उर मार रंक जिमि राजा, बिपिन बसई तापस कै साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा। क्रोध को मारकर कंगाल के समान वह वन में तपस्वी के भेष में रहता था। उसके पास राजा गया, तब उसने पहचान लिया कि वह प्रताप भानु है। राउ त्रिषित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतर तुरग ते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर ना कह्यो निज नामा। मारे प्यास के राजा ने उसे नहीं पहचाना और सुंदर वेश देखकर उसे महामुनि समझा। घोड़े से उतर कर प्रणाम किया, परंतु परम चतुर राजा ने अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिषित बिलोकितहि, सरबरु दीन्ह दिखाय। मज्जन पान समेत है, कीन्ह नृपति हर्षाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा को प्यासा देखकर उस मुनि ने सरोवर दिखला दिया। तब राजा ने प्रसन्न होकर घोड़ा सहित स्नान और जल पान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लै गयऊ। आसन दीन्ह अस्त्र रवि जानी, पुनि तापस बोलेउ मृदुबानी। सब थकावट दूर हुई और राजा सुखी हुआ। तब वह मुनि राजा को अपने आश्रम में ले गया। सूर्यास्त का समय जानकर आसन दिया। फिर कोमल वाणी से वह तपस्वी कहने लगा। को तुम कस बन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेलें। चक्रवर्ती के लक्षण तोरें, देखत दया लागी अति मोरें। तुम कौन हो? सुंदर युवा होकर जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले किस कारण फिरते हो? चक्रवर्ती के से तुम्हारे लक्षण हैं। तुम्हें देखकर मुझको बहुत ही दया लगती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरें परें भुलाई, बड़े भाग देखें पद आई। राजा ने कहा, हे मुनि, प्रताप भानु एक राजा है। उसका मैं मंत्री हूँ और शिकार खेलता हुआ मार्ग भूल गया हूँ। बड़े भाग्य हैं जो आपके चरणों के दर्शन हुए। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हों कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। मुझे आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे मैं जानता हूँ कि कुछ भला होने वाला है। उस मुनि ने कहा, हे तात, अब अंधेरा हो गया है। यहाँ से तुम्हारा नगर 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज अस जान तुम, जायहु होत बिहान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे सुजान, रात भयावनी है, रास्ता नहीं सूझता। ऐसा जानकर आज यहीं रहो, प्रातःकाल होते ही चले जाना।
तुलसी जस भव तब्यता तैसी मिले सहाय। आपन आवै ताहि पहीं ताहि तहाँ ले जाए। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो आप ही उसके पास आ जाती है या उसे ही वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधर सीसा, बांध तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंस उताही, चरण बंद निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर मुनि की आज्ञा सिर पर रख घोड़े को वृक्ष से बांध राजा बैठ गया। राजा ने बहुत भांति से मुनि की बढ़ाई की, उनके चरणों में प्रणाम कर अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानु पिता प्रभु करऊं ढिठाई। मोहे मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर कोमल और सुहावनी वाणी से बोला, हे प्रभु, आपको पिता जानकर ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम बतलाइए। तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन्ह चहै निज काजा। राजा ने उसे नहीं जाना, वह राजा को जानता था। राजा का हृदय निर्मल था और वह कपट में चतुर था। एक तो शत्रु क्षत्रिय, तिस पर भी राजा छल बल से काम निकालना चाहता था। समुझि राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुन काना, बैर संभारि हृदय हर्षाना। अपने राज्य सुख को याद कर वह शत्रु दुखी था। कुम्हार के आंवे की अग्नि के समान हृदय जलता रहता था। राजा के सरल वचन सुनकर और बैर याद कर मन में बहुत प्रसन्न हुआ। कपट बोरि बानी मृदुल, बोले जुगति समेत। नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। वह कपट से भरे कोमल वचन युक्तिपूर्वक बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और घरहीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहहि अपन पौदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, आप सरीखे जो विशेष ज्ञान की खान होते हैं और अभिमान से रहित होते हैं, वे सदैव अपने आप को छिपाते रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में सब प्रकार से भलाई है। तेहि ते कहहि संत श्रुति टेरें, परम अकिंचन प्रिय हरि केरें। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंच सिवहि संदेहा। इसी से संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि अकिंचन ही भगवान के प्यारे हैं। आपके समान निर्धन भिखारी गृहहीनों पर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह होता है। जोस सोस तब चरण नमामि, मो पर कृपा करिए अब स्वामी।
सहज प्रीति भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो कोई हों सो हों, आपके चरणों को प्रणाम है। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। कपटी मुनि राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने में विशेष विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई, बोलेउ अधिक स्नेह जनाई। सुन सत भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके बोला, सुनो राजन, मैं शुद्ध भाव से कहता हूँ कि यहाँ रहते मुझको बहुत समय बीत गया है। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनाऊँ काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब तक ना कोई मुझे मिला, ना मैंने किसी को जनाया, क्योंकि लोक प्रतिष्ठा तप रूपी वन को भस्म करने को अग्नि के समान है। भूल ही मूढ़ न चतुर नर, तुलसी देख सुबेश। बचन सुधा सम असन अहि, सुंदर के किहि पेख। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूर्ख ही नहीं अपितु चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। मोर देखने में सुंदर है, अमृत के समान बोलता है, पर भोजन उसका सांप ही है। तातें गुपत रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। इसी कारण मन में छिपा रहता हूँ, भगवान को छोड़ और किसी से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं। प्रभु भगवान तो बिना जनाए सब कुछ जानते हैं, फिर लोक को रिझाने से कहो कौन सी सिद्धि है। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरें, प्रीति प्रतीति मोह पर तोरें। अब जौं तात दुरावऊं तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र व सुंदर बुद्धि वाले मुझे बहुत प्यारे हो, मुझ पर तुम्हारी प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब तुमसे बात छिपाऊं तो मुझको बड़ा भारी दोष लगेगा। जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस करम मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीन वचन कहता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास बढ़ता जाता था। जब राजा को कर्म, मन और वाणी से अपने वश में देखा, तब बगुला भगत तपस्वी बोला, नाम हमार एक तन भाई। सुन नृप बोले पुनि सिर नाई, कहु नाम कर अर्थ बखानी। मोह सेवक अति आपन जानी। हे भाई, मेरा नाम एक तन है। यह सुन राजा सिर नवाकर बोला, मुझको अपना सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरि। नाम एक तन हेतु तेहि, देह न धरी बहोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कपटी मुनि बोला,
जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तब मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से एक तन नाम हुआ। जन आचरज करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ दुर्लभ नहीं है। तप के प्रताप से ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, तप के प्रताप से ही विष्णु जगत की रक्षा करते हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भयो नृपहि सुन अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तप के प्रताप से ही रुद्र संहार करते हैं, तप से संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह सुन राजा को अत्यंत स्नेह हुआ, तब वह पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। उसने कर्म, धर्म, अनेक इतिहास, वैराग्य और ज्ञान का वर्णन किया। उत्पत्ति, पालन और प्रलय की अनेक और आश्चर्य भरी कथाएं सुनाई। सुन महीप तापस बस भयो, आपन नाम कहन तब लयो। कह तापस नृप जानऊ तोही, कीन्हु कपट लाग भल मोही। सुनकर राजा उस तपस्वी के वश में हो गया और तब अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, हे राजा, मैं जानता हूँ तुमने कपट किया, सो मुझे भला लगा। जहाँ तहाँ नाम न कहहि नृप, सुन महिष अत्स नीति। सोई चतुरता विचार तब, मोहितो ही पर अति प्रीति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो राजा, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बताते। तुम्हारी बड़ी चतुराई देखकर मुझे अत्यंत स्नेह हो गया है। नाम तुम्हार प्रत्याप दिनेशा, सत्य केतु तब पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए न आपन जान अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम्हारे पिता सत्यकेतु थे। हे राजा, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि जानकर नहीं कहता। देख तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछें तोरे। हे तात, तुम्हारा सीधापन, प्रीति, विश्वास और नीति व चतुरता से मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए तुम्हारे पूछने पर मैं अपनी कथा सुनाता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गहे पद विनय कीन्हि विधि नाना। अब मैं निस्संदेह प्रसन्न हूँ। हे राजन, जो मन में इच्छा हो वही मांग लो। ऐसे सुंदर वचन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती करने लगा। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदारथ कर तल मोरे।
प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांग अगम बर हो अशोकी। हे कृपा सागर मुनि, आपके दर्शन से चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में आ गए, तथापि प्रभु को प्रसन्न देख कठिन वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तन समर्जित जन को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुढ़ापे और मृत्यु के दुख से रहित शरीर हो, संग्राम में मुझे कोई नहीं जीते, 100 कल्प तक पृथ्वी पर मेरा अकंटक एक छत्र राज्य हो। कहे तापस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो, कालो तुअ पद नाई है सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी बोला, हे राजन, ऐसा ही हो, एक बात कठिन है सो सुन लो। हे राजन, ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवावेगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिन्हके कोप न को रखवारा, जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तु बस विधि विष्णु महेशा। तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण सदैव बलवान होते हैं, उनके कोप से कोई रक्षा नहीं कर सकता। हे राजन, ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्र श्राप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कवनेहु काला। ब्राह्मण वंश से किसी की जबरदस्ती नहीं चलती, दोनों भुजा उठाकर मैं सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना किसी समय तुम्हारा नाश नहीं होगा। हर्षेउ राउ बचन सुनतासु, नाथ न होय मोर अब नासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। उस मुनि के वचन सुन प्रसन्न हो राजा बोला, हे नाथ, अब मेरा नाश नहीं होगा। हे कृपा निधान, आपकी प्रसन्नता से अब मेरा सब समय कल्याण है। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर, मिलब हमार भुलाब निज, कहूँ त हम ही न खोर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। एवमस्तु कहकर कपटी मुनि फिर बोला, वन में हमारा मिलना और अपना वन में रास्ता भूल जाना किसी से नहीं कहना, और यदि कहोगे तो मेरा दोष नहीं है। ताते मैं तो ही बर जाऊँ राजा, कहें कथा तब परम अकाजा, छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजा, मैं तुमसे इसलिए मना करता हूँ कि इस बात के कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश होगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, यह प्रकट होने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश है, और किसी उपाय से
चाहे हरि और शिवजी भी मन में कोप करें, तुम्हारा नाश नहीं है। सत्यनाथ पद गह नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहु को राखा। राखई गुर जौ कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, ब्राह्मण और गुरु के कोप से कौन रक्षा कर सकता है। जो ब्रह्मा जी कोप करें तो गुरु रक्षा कर सकता है, किंतु गुरु के विरोध से कोई रक्षक नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप अति घोरा। यदि आपके कहने पर मैं ना चलूं तो चाहे नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। परंतु हे प्रभु, एक ही डर से मेरा मन करता है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयंकर होता है। होहि विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा कर सो। तुम तज दीन दयाल निज, हित न देखऊं को। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कौन उपाय से ब्राह्मण वश में हो, वह कृपा करके कहिए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और मैं कोई अपना हितु नहीं देखता। सुन नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि के नाही। अहै एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मुनि बोले, सुनो राजा, संसार में अनेक उपाय हैं, पर कष्ट से होते हैं, फिर हो ना हो। एक उपाय बहुत ही सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयऊं, काहू के गृह ग्राम ना गहऊं। वह युक्ति मेरे अधीन है, परंतु मैं तुम्हारे नगर में नहीं जा सकता। जब से मैं जन्मा हूँ तब से आज तक किसी के घर और गांव में नहीं गया हूँ। जो न जाऊँ तब होए अकाजू, बना आए असमंजस आजू। सुन महिष बोले मृदु बानी, नाथ निगम अति नीति बखानी। जो न जाऊं सो तुम्हारा काम नहीं बनता। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा। यह सुन राजा मधुर वाणी से बोला, हे नाथ, वेद में ऐसी नीति कही है। बड़े स्नेह लघुन पर कीन्ही, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटे लोगों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिर पर सदैव तिनकों को धारण करते हैं। अथाह समुद्र के सिर पर फेन बहता है और पृथ्वी सदा अपने सिर पर रेणु धारण करती है। अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। मोह लाग दुख सहिए प्रभु, सज्जन दीन दयाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर राजा ने तपस्वी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, मुझ पर कृपालु हो जाइए, मेरे लिए दुख सह लीजिए। आप सज्जन और दीन दयालु हैं। जान नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा।
सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपटी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जगत में मुझको कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबहि जब करिए दुराऊ। मैं अवश्य तुम्हारा काम करूँगा, क्योंकि मन, कर्म और वचन से तुम मेरे भक्त हो। योग की युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव ये तभी फल देते हैं जब छिपा कर किए जाएं। जौ नरेश मैं करऊँ रसोई, तुम परु सहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयस अनुसरई। हे राजन, जो मैं रसोई बनाऊं और तुम परसो तो मुझे कोई ना जान पावेगा। वह अन्न जो भोजन करेगा वही तुम्हारे वश में रहेगा। पुनि तिन्ह के गृह जेवऊँ जो, तब बस होई भूप सुन सो। जाय उपाय रचहु नृप एहू, संबत भरि संकल्प करेहू। फिर उनके घर जो जो जीमेगा वह भी तुम्हारे वश में हो जाएगा। घर जाकर यही उपाय करो और 1 वर्ष तक यही संकल्प करो। निज नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हरे संकल्प लगी, दिन ही कर विजयवनार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। नित्य 100,000 नए ब्राह्मण परिवार आमंत्रित करो। मैं तुम्हारे संकल्प पर भोजन बनाऊंगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरें, होई हहि सकल विप्र बस तोरें। करिहहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजहि बस देवा। हे राजन, इस विधि से बहुत थोड़े ही कष्ट से सब ब्राह्मण वश में हो जाएंगे। वे ब्राह्मण होम, यज्ञ और पूजा करेंगे। इस प्रसंग से सहज ही में सब देवता भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं एहि बेश न आऊ बकाऊ। तुम्हरे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब मैं कर निज माया। और एक बात तुमको बतला देता हूँ कि इस वेश में मैं कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, तुम्हारे पुरोहित को मैं अपनी माया से हर लाऊंगा। तप बल ते ही कर आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरता सुबेश सुन राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। तपस्या के बल से उसको अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। मैं उसका वेश धरकर सब भांति से तुम्हारा कार्य करूँगा। गए निशि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचहूँ सोवत ही निकेता। बहुत रात बीत गई, अब शयन करो। हे राजन, तुमसे हमारी तीसरे दिन भेंट होगी। तप बल से मैं तुमको घोड़ा सहित सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई बेश धर, पहचाने हूँ तब मोहे। जब एकांत बोलाए सब, कथा सुनावहूँ तो सियावर राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं वही वेश धर कर आऊँगा और जब एकांत में बुलाकर सब वृत्तांत सुनाऊँगा तब मुझे पहचान लेना।